मित्रों प्रणाम। आज हम बात करेंगे प्राण प्रतिष्ठा के विषय में, या दूसरे शब्दों में कहें तो स्पिरिचुअल मैचिंग के संबंध में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकृति में उपस्थित किसी के साथ सानिध्य में रहता है तो उस व्यक्ति की मनोकामनाएं उस प्राणी या वस्तु में प्रवेश कर जाती हैं। वह वस्तु कोई भी हो सकती है, जैसे कोई भी मूर्ति, वाद्य यंत्र या दैनिक जीवन में काम आने वाली कोई भी वस्तु। और जितने समय तक हम उस वस्तु के साथ संबंध स्थापित करते हैं, उतना ही हमारा संबंध उस वस्तु के साथ गहरा होता जाता है। इस प्रकार किसी मूर्ति के साथ अपना संबंध स्थापित करना अर्थात अपनी मनोभावनाओं को उसके आध्यात्मिक अस्तित्व में प्रवेश कराना प्राण प्रतिष्ठा कही जाती है। मित्रों, यह सत्य है कि हर वस्तु में चेतना है और हर परिचित वस्तु से संचार है। इस प्रकार किसी देवता या महापुरुष की मूर्ति उस देवता या महापुरुष की आध्यात्मिक कॉपी, या दूसरे शब्दों में कहे तो स्पिरिचुअल मैचिंग होती है। इसका अर्थ यह होता है कि हमारे मन की भावनाएं जो उस महापुरुष या देवता के संदर्भ में होती हैं, उस मूर्ति में प्रवेश कर जाती हैं और उन भावनाओं को प्रसारित भी करने लगती हैं। जब किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न आता है तो हम उस मूर्ति के साथ वही सब करते हैं जो हम उस मूर्ति को देना चाहते हैं। अर्थात हम मंत्र और कर्मकांड के द्वारा उस मूर्ति के आध्यात्मिक अस्तित्व को वह सब कुछ देना चाहते हैं जो हम भविष्य में उस मूर्ति से आशा करते हैं। पंडित जी मूर्ति के सामने मंत्र उच्चारण करते हैं, अर्थात मंत्र उच्चारण के माध्यम से अपने मनोभावों को उस मूर्ति में प्रवेश करा देते हैं। धीरे धीरे यह प्रक्रिया बार बार अनेक बार होने से उस मूर्ति की आध्यात्मिक शक्ति में हमारी मनोकामनाएं प्रवेश कर जाती हैं और वह मूर्ति शक्तिशाली हो जाती है तथा शक्तिशाली होने के साथ साथ उन मनोभावों के प्रसारण का केंद्र भी बन जाती है। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हम जानते हैं कि सारी प्रकृति और यह ब्रह्मांड आध्यात्मिक शक्ति से ही चलता है, अर्थात आध्यात्मिक तत्व ही इस प्रकृति और ब्रह्मांड के मूल तत्व हैं जो इस ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। हमारी भावनाएं भी एक प्रकार से आध्यात्मिक शक्तियां ही होती हैं जो किसी भी वस्तु में प्रवेश करने की क्षमता रखती हैं और उसको प्रभावित भी करती हैं। हम किसी व्यक्ति या प्राणी के साथ या किसी भी अन्य प्राकृतिक अस्तित्व के साथ अपना आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने की क्षमता रखते हैं और उसको शक्ति केंद्र में बदलने की क्षमता भी रखते हैं। इस प्रकार मनुष्य की भावनाएं मूर्ति से जुड़ जाती हैं और अनेकों अनेक लोगों के मनोभावों के साथ और अधिक शक्तिशाली होती जाती हैं तथा उन भावनाओं का प्रसारण भी करती हैं। इसलिए व्यक्ति मूर्ति के सामने जाकर के अपने आप को आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट महसूस करता है, क्योंकि वह उस मूर्ति से आध्यात्मिक दृष्टि से वह सब कुछ ले रहा होता है जो वह प्राप्त करना चाहता है या जिसको प्राप्त करने की आशा से वह उसके पास आया है। इसी प्रकार आप किसी संगीतज्ञ को ले सकते हैं। जब कोई संगीतज्ञ किसी वाद्य यंत्र के साथ अपनी भावनाओं और इच्छाओं को प्रस्तुत करता है तो वे उस वाद्य यंत्र के माध्यम से प्रकट होने लगती हैं और लोगों तक पहुंचती हैं। अर्थात वाद्य यंत्र के माध्यम से हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। देखने में तो वाद्य यंत्र निर्जीव ही लगते हैं, परंतु जैसे ही वे संगीतज्ञ से जुड़ते हैं तो जीवित हो उठते हैं और भावनाएं संगीत के माध्यम से प्रकट होने लगती हैं। इसी प्रकार आप किसी मूर्तिकार को या चित्रकार को भी समझ सकते हैं। चित्रकार चित्र के माध्यम से अपनी मनोकामनाओं को प्रकट करता है, अर्थात वह उन चित्रों में प्राण प्रतिष्ठा कर देता है। इस प्रकार मूर्ति बनाने वाला भी अपने मनोभावों को, अपनी कल्पनाओं को उस मूर्ति में भर देता है। जब हम किसी देवता या महापुरुष की मूर्ति को बनाते हैं तो उस महापुरुष या देवता के विषय में जो मूर्तिकार के विचार होते हैं वे उस मूर्ति के अंदर स्वतः ही प्रवेश कर जाते हैं और प्रकट भी होने लगते हैं। हमारे मन में उस देवता की वैसी ही छवि होती है जैसा कि वह देवता होता है।
जितनी बार हम उन भावनाओं को उसमें प्रविष्ट करेंगे उतनी ही वे भावनाएं शक्तिशाली होती जाएंगी और प्रसारित भी होने लगती हैं। इस आध्यात्मिक सत्य पर भक्ति की अवधारणा आधारित होती है। मित्रों, इस ब्रह्मांड और इस प्रकृति का मूल तत्व तो एक ही है, अर्थात हम मूल रूप से एक ही तत्व से निर्मित हुए हैं, जिसे हम ब्रह्म तत्व कहते हैं। और जब यह तत्व एक ही है तो फिर समानता भी है। इसलिए किसी को चेतनाहीन कहना इस ब्रह्मांड की आध्यात्मिक चेतना अर्थात ईश्वर के विरुद्ध है। अद्वैत वेदांत भी हमें यही समझाता है। धन्यवाद।